मेरी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको एक मल्टीपर्पज़ होल्डर बनाकर दिखाऊंगी। ये देखिए, ये है एक मल्टीपर्पज़ होल्डर जो मैक्रम कहिए, कॉर्ड कहिए, उसी चीज़ से बना हुआ है। इसके अंदर इतने जगह है, देखिए कितने जगह। इस पे आप कोई भी प्लांटर रख लीजिए या कोई भी ब्रश, टूथपेस्ट, ये सब रख सकते हैं। नहीं तो आप इसको किसी भी कॉर्नर पे शोपीस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और इस पे आप कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ढूंढना होता है, ऐसी कोई चीज़ इस पे रख सकते हैं तो आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज ये मैं किस तरह से बनाती हूँ। इसको मैं एक रैबिट की लुक दिया है, ये देखिए। चलिए, इसे बनाने से पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि मेरी चैनल को आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये चैनल को देख सकें। ओके, तो चलते हैं, देखते हैं किस तरह से मैं इसको बनाती हूँ। फोर्टी इंचेस का जो एक कॉर्ड हमने लिया है उसको डबल फोल्ड करके रखना है। फिर उसके ऊपर 50 इंच की कॉर्ड को कुछ इस तरह से रखना है। देन 90 इंच का 12 कॉर्ड है और 12 में से 8 कॉर्ड को कुछ इस तरह से ये तीनों कॉर्ड के ऊपर बांध के रखना है। अब देखिए किस तरह से मैं इसके ऊपर 8 कॉर्ड को रखते हैं। पूरे 8 कॉर्ड को हमने लगा लिए। फिर राइट हैंड साइड का जो 2 कॉर्ड है उस कॉर्ड को एक के ऊपर एक को कुछ इस तरह से बांधना है। देखिए कुछ इस तरह से 2 3 ऐसे काउंट कीजिए। इसे काउंट करते जाइए और 20 तक काउंट कीजिए, यानी 20 टाइम्स हमने ये कॉर्ड एक कट के ऊपर दूसरा कट को बांध दिया है। इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड का जो 2 कॉर्ड है उसको भी इसी तरह से 20 टाइम्स तक एक के ऊपर दूसरे को बांधना है। अभी मिडिल का जो 4 कॉर्ड है उसको लेना है और 2 को बीच में रखकर साइड का जो 2 है उन दोनों को लेकर काम करना है। पहले मैं लेफ्ट का ले रही हूँ और लेफ्ट को मैं मिडिल का 2 कॉर्ड के ऊपर रखा है और राइट हैंड का जो कॉर्ड है उसको मैं मिडिल का कॉर्ड के नीचे से लेफ्ट कॉर्ड के बीच में से निकलकर ले गई हूँ। और ठीक इसी तरह से मुझे राइट हैंड साइड का भी सेम टाइप का
बुनना है। और तब जाकर ये कुछ इस तरह से दिखेगा। देखिए, आप धीरे से देखेंगे तो किस तरह से मैं कर रही हूँ वो आपको पता चल जाएगा। सेकेंड लाइन करने के समय आप ठीक 2 नॉट की नीडल का जो 4 धागा है उसको लेकर कीजिए। यहाँ पे मैं रैबिट की आई करने के लिए ब्लैक कलर का क्रिस्टल का यूज किया है। यहाँ पे मैं 90 इंच का एक धागे को अलग से ऐड किया और देन ये 4 धागा हो जाएगा और फिर नाट बना। लेफ्ट साइड पे भी हमने एक 90 इंच का धागे का ऐड किया है। यहाँ पे एक क्रिस्टल का ऐड करना है रेड कलर का नोज के लिए, लेकिन पहले मैं यहाँ एक ब्लैक कलर दे दी थी, फिर मैंने उसको रेड कलर में चेंज कर दिया है। और फिर इस तरह से नॉट बनाते जाना है। आप इसको ठीक तरह से फॉलो कीजिए, आपका नॉट बन जाएगा। यहाँ भी अलग से एक धागे का ऐड करना है, कुछ इस तरह से करना है इसको। ये नॉट को काउंट जरूर कर लेना। फिर ये 2 धागों को लेकर एक ही तरह से करना है। ये 2 तो हो गया और फिर लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2 है, उन दोनों को करना है। 40 इंच का जो धागा बचा हुआ है यहाँ उसको लेना है, उसको फोल्ड करके एक तरफ एक नॉट बांध के लेना है। फिर कुछ इस तरह से उसके ऊपर सारे धागे को बांधना है।
सारे धागे को एक साथ बांध दिया है। अभी नॉट को खोल देना है, ये नॉट को खोल देना है और यहाँ का जो दो और लेफ्ट हैंड का दो, इस दोनों को जोड़ देना है। कुछ इस तरह से देखिए। जोड़ने के बाद सारे धागे को हमने राउंड करके नॉट बनाते जाना है और उसमें क्रिस्टल का भी ऐड करना है। ये देखिए किस तरह से मैं राउंड करके ये नॉट को कर रही हूँ। पहले फर्स्ट लाइन किया है, सेकंड लाइन किया है, अभी लास्ट लाइन कर रही हूँ। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 लाइन्स है। नॉट कंप्लीट हो गया है। अभी सारे धागे को एक साथ जोड़कर उसको बांध देना है, एक धागे से बांध देना है। अभी सारे धागे को कट कर लेना है, समान करके कट कर लेना है। ये कुछ इस तरह से दिखेगा, बहुत ही सुंदर दिखता है और इसके अंदर भी बहुत सारे जगह है। आप उस जगह को कोई भी चीज़, उस जगह पे कोई भी चीज़ रख सकते हैं। ऊपर के हिस्से में जो 3 धागा था, उसमें से जो बड़ा धागा है उसको लेकर छोटे 2 धागे के ऊपर इस तरह से पकाना है और पूरा धागा ख़त्म हो जाए तो उसको स्टिक कर देना है, क्योंकि वो ना खुल जाए। और इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड को भी धागा को पकाना है। ये हो गया है रैबिट का ईयर। रैबिट का दोनों ईयर ख़त्म हो गया है। देखिए किस तरह से दिखेगा, बहुत ही सुंदर दिखता है इसको। इसका भी जला देना है ताकि वो स्टिक हो जाए और ना खुले। ये 4 धागा लेकर इसको एक नॉट बना देना है और उसको समान करके कट कर देना है और हमारे रैबिट जो है वो रेडी हो गया है। देखिए कितने सुंदर दिखेगा।